नमस्कार दोस्तों, आज हम रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय एकेएम में अगेन जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में नोट्स शुरू किया था उसका एलिमेंट 2 करेंगे। द नोट्स का नेम है अप्लाई हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस एप्लीकेबल इन ए ट्रेनिंग एंड असेसमेंट एनवायरनमेंट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। देन ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक में अगेन ये नोट्स है। देन हमारा जो एलिमेंट है एलिमेंट 2 दैट इज़ मेंटेन ए सेफ इन्वायरमेंट। तो इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एलिमेंट 1 जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, अप्लाई रेलेवेंट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस इन ए ट्रेनिंग असेसमेंट इन्वायरमेंट। एलिमेंट 2 जो आज हम करेंगे दैट इज़ मेंटेन ए सेफ इन्वायरमेंट। एलिमेंट 3 जो है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दैट इज़ मेंटेन ए हेल्दी एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, सो आज हम एलिमेंट 2 करेंगे। एलिमेंट 4 भी है इसमें, डील विद एमरजेंसी सिचुएशंस। सो एलिमेंट 2 की बात करेंगे हम सबसे पहले। एलिमेंट 2 में हमारे पास परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं PC5, ठीक है, रिकॉग्नाइज हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड हैजर्ड्स इन द ट्रेनिंग एंड असेसमेंट एरिया। PC6 है फॉलो प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर डीलिंग विद हैजर्ड्स विद द स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसीज। PC7 डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट ऑल द हैजर्ड्स, एक्सीडेंट्स एंड नियर मिस इंसिडेंट्स एज पर सेट प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आगे। PC8 है प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू लर्नर ऑन द सेफ यूज एंड केयर ऑफ इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज। PC9 कंडक्ट डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू वर्क सेफ्टी रेगुलेशन एंड स्कूल सेंटर प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस। PC10 इज टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स इफ रिक्वायर्ड टू मेंटेन पर्सनल सेफ्टी ऑफ सेफ एंड अदर। PC5 recognize health and safety related hazards in training and assessment environment. So ये क्या इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये कहता है कि हमें जो प्रोबेबल हेल्थ और सेफ्टी हैजर्ड्स है ना, जो ऐसी ट्रेनिंग और असेसमेंट के एरिया में ऐसी कोई पॉइंट्स जहाँ से हमें हेल्थ और सेफ्टी का के लिए कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो बोलता है वो फाइंड आउट करने हैं, है ना। और अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा सीरियस हो सकती है तो हमें उस इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रेनिंग और असेसमेंट की वहाँ पे अवॉइड करना है वो काम करना, जब तक कि वो सेफ या हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं बन जाता। PC6 में फॉलो प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर डीलिंग विद द हैजर्ड्स विद इन द स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी। सो बोलता है इसके लिए क्या है, आपको ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ और प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा जब भी सेफ्टी और हेल्थ की रिक्वायरमेंट है ना। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्कोप एरिया में कॉम्पिटेंसी में ये आता होगा तभी करना है। अब फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूँ मैं कि अगर मान लो कि जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उसमें कोई फॉल्ट पड़ गया है या वहाँ स्पार्किंग हुई है, तो यू आर नॉट एक्सपर्ट। अगर तो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के तब बात अलग है, बट अगर एक्सपर्ट नहीं है तो आपको वहाँ पे हाथ नहीं डालना है उस काम को करने के लिए। आपने रेडी नहीं रहना है जहाँ पर आपको अनसेफ फील हो, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, ठीक है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉम्पिटेंसी के बेस पे ही इन चीज़ों पे काम करना है। अदरवाइज़ जो सफिशिएंट अथॉरिटी है जिसके पास, आपने उसको रिपोर्ट ज़रूर करना है। अब बोलता है जैसे हैज़र्ड्स हैं, अर्थक्वेक है या फायर है, इसके लिए आपको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। या आपको इस मॉक ड्रिल जो करवाते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा स्कूल्स वगैरह में करवाई जाती है मॉक ड्रिल, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है कि इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर आपको किससे डील करना है, जैसे या फायर के केस में कैसे करना है, या किसी भी एपिडेमिक या हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उसके लिए क्या बेसिक गाइडलाइंस है, ये WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी जाती हैं, उनको फॉलो करना है। अगर वो आपकी एरियाज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैं तो आपने डील करना। अदरवाइज ऐसे पर्सन हु हैव सफिशिएंट अथॉरिटी उसको ज़रूर इन्फॉर्म करना है। PC7 में बोलता है कि डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट ऑल हैजर्ड्स, एक्सीडेंट एंड नियर मिस इंसिडेंट एज पर द सेट प्रोसेस। सो बोलता है हर ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसीज़ और प्रोसीजर होती हैं इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए। सो बोलता है कभी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो उसका डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट ज़रूर रखनी है, बिकॉज
डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट में कहीं न कहीं उसका रीज़न, उसके मतलब उसका स्कोप एरिया, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सारी डिटेल होती हैं। सो जो भी आपने नियर मीन्स इंसिडेंट हैं या एक्सीडेंट्स हैं, उनकी भी रिपोर्ट रखनी है, सो दैट कि फ्यूचर में उस तरह की कोई कंडीशंस क्रिएट होती है, तो वो उस सिचुएशन में एक्सीडेंट, नियर मिस इंसिडेंट्स और हैज़र्ड्स से बचा जा सके। PC8, ठीक है, प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू लर्नर ऑन द सेफ यूज़ एंड केयर ऑफ द इक्विपमेंट रिसोर्सेज। सो बोलता है जब भी आप कोई इक्विपमेंट्स या रिसोर्सेज यूज़ कर रही हैं, जब आप पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, तो जो भी उसके सेफ्टी गाइडलाइंस या SOPs बने हैं यूज़ करने के, उसके अकॉर्डिंग ही आपने यूज़ करवाने के लिए सलाह देनी है। गाइडेंस, अपनी गाइडेंस में उसको वैसे ही यूज़ कर लर्नर्स को सिखाना भी है और उनको वही चीज़ यूज़ करने के लिए देनी है जो कि एज़ पर रूल, प्रैक्टिकल प्रोसीजर के लिए जो भी आप टूल्स इक्विपमेंट दे रहे हैं, तो उस पे जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग, या ऑर्गेनाइजेशन की पर्टिकुलर कोई गाइडलाइंस है, सो उसके अकॉर्डिंग ही काम करवाना है, सो दैट कि कोई भी जो है मिसहैपनिंग या किसी भी तरह का एक्सीडेंट ना हो पाए और सेफली लर्नर सीख ले। Now, PC9 में conduct display and demonstration according to work safety regulations, school center procedures and guidelines. सो बोलता है जो भी आप डिस्प्ले करते हो या डेमोज देते हो, तो बोलता है वो सेट ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर और गाइडलाइंस जो ट्रेनीज़ को दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना, उनको जो गाइडलाइंस या प्रोसीजर बने हो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग दी जाए, है ना, वैसे ही काम करने को बोला जाए और उनको फॉलो अप भी लिया जाए कि वो वैसे ही कर रहे हैं, सो दैट कि कोई भी मिस हैपनिंग होने से बचाया जा सके ट्रेनर्स को, एम्प्लॉयज़ को और ट्रेनीज़ को। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि आप फॉल्स मिल के बीच में काम कर रहे हैं या जहाँ पे लिंच और फाइबर्स का काम हो रहा है, तो वहाँ पे अगर मास्क नहीं पहनते हैं, PPE इक्विपमेंट नहीं पहनते, तो वो अनसेफ है कहीं न कहीं आपके लंग्स के लिए। तो उसके लिए क्या है, PPE किट होनी चाहिए पर्टिकुलरली, या किसी भी काम करने को तो उनको गाइडलाइंस देनी है, उन प्रोसीजर को चेक भी करना है कि वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो किसी भी तरह का कोई भी वर्क आप सिखाए जा रहे हैं, तो वो क्या है, जो भी प्रोसीजर और गाइडलाइंस बनी है उसके अकॉर्डिंग ही सिखाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, इससे सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा। PC10 है टेक एप्रोप्रिएट स्टेप इफ रिक्वायर्ड टू मेंटेन पर्सनल सेफ्टी और ऑफ सेल्फ एंड अदर। सो जो भी आप सिखा रहे हैं एज ए ट्रेनर यू शुड ऑलवेज टेक एप्रोप्रिएट स्टेप टू अवॉइड एनी सेफली। फॉर दिस यू मे टेक सम माइनर एक्शन विच मे फाउंड सुटेबल एट द सिचुएशन सो क्रिएटेड। सो अगर एज ए ट्रेनर बोलता है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा अनसेफ इन्वायरमेंट या अनहेल्दी इन्वायरमेंट दिखता है, तो एज ए ट्रेनर आप जो काम कर सकते हैं, है ना, वो करें। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपके स्टेयर जाती हैं आपके ट्रेनिंग रूम तक। अब मान लो कि उसकी जो रेलिंग है वो टूट गई है, वो कभी भी गिर सकती है ना, बट अभी तक रिपोर्ट कर दिया गया है, वो आने वाले इन बिटवीन कोई स्टूडेंट उस रेलिंग का हाथ टच करते हुए जा रहा है, तो आप एटलीस्ट उसके ऊपर प्रिकॉशन साइन लगा सकते हो कि डू नॉट टच, है ना। जैसे वो कोई इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है तो उस पर आप डेंजरस का साइन बना देखते हो, है ना। या कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो भी जाती है तो माइनर स्टेप जो है एज ए ट्रेनर आप सुटेबल एक्शन भी ले सकते हो सो दैट की मिस हैपनिंग ना हो, ठीक है ना। अगर आप जो है अनसेफ इन्वायरमेंट फील कर रहे हो कि अनसेफ है, यहाँ पे कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती, तो अवॉइड करवा सकते हो ट्रेनिंग देने से या मना कर सकते हो, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस एलिमेंट टू, ठीक है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल डिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।